हेलो एवरीवन, आप सबको द स्पार्क न्यूज में मैं स्वागत करता हूं। मैं हूं नगरम कायम। आज हम आप सभी को कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही बड़ा एक अपडेट आप सभी को सुनाने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है, कैप्शन पर देख पा रहा है, जो कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट जो एक आईएएस ऑफिसर का प्रोजरी सिग्नेचर यहाँ पर करके यहाँ पर आप बोल सकता है 20 लाख रुपया सैंक्शन किया गया है। उसको लेके हमारे डिप्टी कमिश्नर मिस विशाखा यादव जो है 7 तारीख ऑफ मार्च 2025 को कोलोरिंग पुलिस स्टेशन पे यहाँ पर एक एफआईआर लॉन्च करता है। फ्रोजरी सिग्नेचर उसका किया गया है बोल के उसको लेके हमारी स्पार्क न्यूज का टीम काफी देर से, काफी दिनों से इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। उसको लेके आज हम आप सभी को फुल अपडेट आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। जैसे कि आप सबको पता है, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री से लेके हर एक विधायक जो है हमारे कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट को है अनडेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। लेकिन एक अनडेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में करप्शन एक्टिविटी जो है किस प्रकार से हो रहा है ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक अनडेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में, एक अनडेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में एक इतना बड़ा लेवल का यहाँ पर करप्शन एक्टिविटी जो किया जा रहा है, आज हम आप सभी को इस प्रोजरी सिग्नेचर को लेके आप सभी को बताने के लिए जा रहे हैं। आप सबको पता है, ये प्रोजरी सिग्नेचर को लेकर बीएनएस के तहत पे यहाँ पर हमारे कुरुंकुमे का पुलिस कोलोरिंग पुलिस स्टेशन में यहाँ पर केस दर्ज किया गया है 8 तारीख को मार्च 2025। इस प्रोजरी सिग्नेचर को लेके हमारे कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है काफी एक्टिवली से किस तरह से काम कर रहा है उसको लेके हमारे स्पार्क न्यूज का टीम ने डे 1 से विटनेस किया। विटनेस करने के बाद कल रात 12 तारीख का रात को करीब यहाँ पर आप इवनिंग का तरफ को यहाँ पर हमारे कुरुंकुमे डिस्ट्रिक्ट का पुलिस जो है ईटानगर पे आके पप्पू नाला से बिंगिया मंकुम को यहाँ पर अरेस्ट किया गया, जो कि मेन एक्यूज है। जैसे कि आप देख पा रहा है, हमारे एसपी सर जो है इस डिटेल्स के बारे में थोड़ी ही देर पे यहाँ पर ब्रीफिंग करेंगे। अभी हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं इस केस का डिटेल्स को लेके। हमारे इस केस का तहत पे यहाँ पर हमारे एसपी जी जो कुरुंकुमे एसपी श्री बोमकिन बासर का क्या कहना है उसको लेके आप सभी को हम सुनाने के लिए कोशिश करेंगे कि इस केस का डिटेल्स जो क्या है, चार्जशीट जो है कब तक फाइल करेंगे, उसके बाद जो केस में कौन कौन यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है उसको लेके जानने के लिए भी हम कोशिश करेंगे। चलिए कुछ देर के लिए सुनते हैं हमारे एसपी बोमकिन बासर जी का कहना। 7 मार्च 2025 को कोलोरियंग पुलिस स्टेशन में डिप्टी कमिश्नर कुरुंकुमे के तरफ से एक एफआईआर आता है, जिसमें ये लिखा गया है कि उनका सिग्नेचर को फोर्ज करके किसी ने 2 सैंक्शन ऑर्डर बनाया है, फ्रॉडेंटली इशू किया है, जो 10-10 लाख का था। ये एफआईआर जब कंप्लेन जब आया तो हमने केस रजिस्टर किया, कोलोरियंग पीएस केस नंबर 1/2025 अंडर सेक्शन 336 ब्रैकेट 3/338 बीएनएस के तहत, जो कि फोर्जरी का है। एंड इस केस को हमने इंस्पेक्टर तालियांग बुकार जो ओसीपीएस कोलोरियंग है उसको एंडोर्स किया। हमारा इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुआ तो कल हमने 12 मार्च को एक आदमी जिसका नाम है बेंगिया मांकुम 31 ईयर्स ओल्ड, जो परमानेंटली ताई विलेज सरली सर्कल का रहने वाला है, इसको पकड़ा हमने पप्पू नाला नाहरलगन से। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक ये पता हमें चला है कि ये जो बेंगिया मांकुम है इसने अपना क्राइम को एडमिट किया है, अपना जुर्म को कबूला है। और हमें ये भी पता चला है कि जो फेक सिग्नेचर इन्होंने जो बनाया था वो केवल 2 ही नहीं था, टोटल 9 फेक सैंक्शन ऑर्डर्स डीसी का सिग्नेचर को फोर्ज करके 9 फेक सैंक्शन ऑर्डर्स बनाया था इन्होंने। उसके बाद ये अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है और एक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में है। और सर ये केस जो है काफ़ी सीरियस हो गया है, और ये फौजी केस है, इसमें पब्लिक जानना चाहते हैं क्या यहाँ पे कोई इन्वॉल्व हुआ था क्या, ऑफिसर्स यहाँ पे पब्लिक लीडर? हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक यही पता चला है कि ये बेंगिया मांकुम ने ही किया है, और ये बता रहे कि मैंने अकेला किया है सारा चीज़, ये जो क्राइम है। लेकिन एज अ सेड इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर इसमें चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो या कोई पब्लिक हो, कोई भी इसमें इन्वॉल्व होता है तो वो निकल के आएगा। सर ये जो एक्यूज है उसका अलावा और भी केस इस तरह का केस यहाँ पे पहले हुआ गया था, और ये जो केस है जो फर्जी केस है ये जो क्या फर्स्ट टाइम हुआ गया ना, तो आपका तरफ से क्या अपडेट है, क्योंकि पब्लिक जानना चाहता है ये केस जो कौन है और ये शख्स जो कौन है?
इसका बारे में क्या है? ये एक्यूज्ड पेंगिया मांगकुम एक अनएम्प्लॉयड यूथ है और हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला है कि ये एक सोसाइटी है NCBI करके जो नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसका एक मेंबर है ये, जो एंटी करप्शन के खिलाफ काम शायद करते हैं ये लोग। तो इसका डेजिग्नेशन भी इंस्पेक्टर जनरल IG का दिया हुआ है अरुणाचल के लिए। और इन्वेस्टिगेशन में हमें यह भी पता चला है कि ये जो बेंगिया मांगकुम है पहले DC कैपिटल का सिग्नेचर को भी फोर्ज करके ऐसा सैंक्शन ऑर्डर्स पहले ये ऐसा कार्रवाई कर चुके हैं ये। जी सर, इस तरह का जो केस को लेके आपका जो पुलिस से क्या था, कुरुंग का पुलिस होने के नाते हम लोग पब्लिक को क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं, क्योंकि कल को जाके कोई भी इस तरह से जो फौजी केस सिग्नेचर लेके कर सकते हैं, तो ये आप SP कुरुंग में नाते हमारे जो पब्लिक को आपका तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं कुरुंग कुमे के पब्लिक और बाकी पब्लिक को भी मैं यही कहूँगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। इजी मनी क्विक मनी के चक्कर में आप लोग कोई भी ना पड़े, क्योंकि आजकल का जो नया कानून है, न्यू क्रिमिनल लॉ के तहत आप अगर कुछ गुनाह करते हैं तो आपको इसमें बचने के कोई चांसेस नहीं है। ये जो केस है इसमें ये भी काफ़ी सीरियस जो सेक्शन 338 जो लगाया है BNS का, इसमें अप टू 10 इयर्स तक का पनिशमेंट है। मैं पब्लिक से यही अपील करता हूँ कि इस तरह का गैर कानूनी काम कोई भी ना करे। सर ये केस को लेके सर लास्ट सवाल, ये केस को लेके आपके जो पुलिस होने के नाते फर्दर स्टेप क्या लिया जाएगा और इसमें क्या क्या केस है, जैसे कि जो IPC वगैरह क्या लिया जाएगा? जैसे मैंने कहा अब हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। इसमें अगर किसी को भी और कोई किसी और का इन्वॉल्वमेंट होता है और जिस टाइप से इन्वेस्टिगेशन में पाया जाएगा उस हिसाब से हम अपना ड्यू प्रोसीजर के साथ हमारा इन्वेस्टिगेशन में जो पाया जाता है उस हिसाब से हम इसको टाइमली चार्जशीट करेंगे। हम इंश्योर करेंगे कि 60 डेज़ के अंदर में ये जो केस का जो चार्जशीट हो जाए और जो दोषी है, जो लोग जो दोषी होगा उनको कानूनी जो तौर से सज़ा मिले। थैंक यू सर। थैंक यू। जैसे कि आपने सुना, हमारे SP कुरुंग कुमे का कहना है कि इसको केस को अभी तक इन्वेस्टिगेशन का दौर पे है। अभी कितना यहाँ पर कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है उसको लेके भी अभी धीरे धीरे करके पता लगाएंगे। अभी तक का कहना है कि ये जो मांगकुम जो है ICR DC का उसका भी प्रोजरी सिग्नेचर कर चुका है। ये बहुत ही बड़ा एक सवाल है। हमारे कुरुंग कुमे जैसे डिस्ट्रिक्ट में इतना अनडेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट पे एक दिल्ली लेवल का और एक लंदन लेवल का एक करप्शन एक्टिविटी जो चल रहा है, इसकी कारण से शायद ही हमारे कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट अभी तक अनडेवलपमेंट है। आज हम आप सभी को इस प्रोजरी सिग्नेचर को लेके डिटेल्स को कुछ बताया और SP सर ने भी बताया। अभी हम सवाल रखता है सिस्टम को। सिस्टम जो है यहाँ पर हमारे कोई भी लड़का अगर DC का नाम से सिग्नेचर करके अगर डिपार्टमेंट को फॉरवर्डिंग कर देते हैं, क्या वो डिपार्टमेंट जो सेंक्शन करना यही जायज है क्या? यहाँ पर 20 लाख रुपया सिर्फ ने यहाँ पर 9 या लगभग 9 यहाँ पर स्कीम्स और आप बोल सकते अंडर फंड को यहाँ पर ये मांगकुम जो है यहाँ पर प्रोजरी सिग्नेचर करके अभी तक इन्वेस्टिगेशन का अनुसार शायद कितना और भी किया होगा, ये जानना अभी आगे आप लोगों को दिखाने के लिए कोशिश करेंगे। अगर कोई भी लड़का अगर साइन करके DC का नाम से या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का नाम से साइन करके अगर दे देता है तो प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, कोई भी डिपार्टमेंट जो पैसा सेंक्शन करना क्या ये जायज है। कोई भी अगर पेज से साइन करता है, कोई भी फॉरवर्डिंग लेटर बेचता है, सेंक्शन ऑर्डर बेचता है तो फोन नंबर देना, ईमेल ID देना क्या ये नेसेसरी नहीं है क्या? सिस्टम यहाँ पर लैप्सेस होने का कारण से अगर कोई भी लड़का अगर कोई भी ऑफिसर्स जो है अगर कुछ सेंक्शंस काम को है या पर सेंक्शंस करने जा रहा होता है या फंड को रिलीज करने के लिए ऑर्डर देता है तो उसका ईमेल ID देना, उसका फोन नंबर देना, जो आप वर्किंग नंबर्स देना, ये क्या देना ये जायज है ना नहीं है। सिस्टम लैप्सेस होने का कारण से शायद हमारे पब्लिक का पैसा यहाँ पर मिसयूज कितना हो चुका होगा और कितना होने वाला है। जब कोई भी DC अगर साइन करता है उसका बाद फॉरवर्डिंग लेटर भेजता है, रिलीज ऑर्डर देता है तो नंबर्स देना क्या ये इंपॉर्टेंस नहीं है क्या? कोई भी ऑफिसर्स अगर साइन करता है रिलीज करने के लिए और ऑर्डर देता है तो ईमेल ID और नंबर्स डायरेक्ट तुरंत कोरस्पोंडेशन करने के लिए क्या ये आपने भेजा है उसको जानने के लिए हमारे जो डिपार्टमेंट होता है वो जो देना जरूरी नहीं है क्या? अब इसी के कारण से कुछ लैप्सेस का कारण से शायद ये मांगकुम जो है 9
आप बोल सकते हैं 9 केस, अभी अब 9 केस तक वो जो है फेक प्रोजरी सिग्नेचर करके यहाँ पर सेंशन ऑर्डर ले चुका है, बोले आप बोल सकते हैं फंडिंग ले चुका है। उसका कारण से कितना, सिर्फ मंकुम नहीं, अरुणाचल प्रदेश में कितना लोग होगा जो डीसी का नाम से पैसा लेके बेच रहा होगा, जो इंजीनियर का नाम से लेके बेच रहा होगा, कितना लोग हो सकता है, ये जानना बहुत ही जायज है। अगर कोई भी चीज, अगर इस तरह का अगर एक्टिविटी होते रहेगा तो हमारे प्रदेश का क्या हाल होगा, हमारे इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट, अनडेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट का क्या हाल होगा, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज मंकुम जो काम किया है उसको लेके हमारे सरकार जो है और हमारा पुलिस प्रशासन जो पकड़ चुका है, ये तुरंत एक्शन लिया गया। 7 तारीख का शाम को यहाँ पर एफआईआर यहाँ पर दर्ज किया गया कोलोरिंग पुलिस स्टेशन में, डीसी जो है। उसके बाद 8 तारीख को एफआईआर जो रजिस्टर हुआ, उसके बाद 12 तारीख यानी कि कल हमारे कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है उन मेन एक्यूज को अरेस्ट किया, और आज मेन एक्यूज जो है एक्सेप्ट किया है कि वो जो है 9 प्रोजरी सिग्नेचर कर चुका है। बोला ये जो है बहुत एक गंभीर वाला चीज है, सिर्फ कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट में नहीं, इंटायर अरुणाचल प्रदेश में ये एक्टिविटी हो रहा होगा। ये एक्टिविटी क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ यहाँ पर लेप्सेस, सिस्टम जो लेप्सेस होने का कारण से, अगर कोई भी डिपार्टमेंट का आदमी, कोई भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अगर कोई भी डिप्टी कमिश्नर कुछ सेंशन ऑर्डर निकलता है, रिलीज ऑर्डर निकलता है, तो उसका फोन नंबर देना जरूरी नहीं है क्या? ईमेल आईडी देना जरूरी नहीं है क्या? तुरंत वेरिफिकेशन, तुरंत पूछताछ करने के लिए, तुरंत पूछताछ नहीं करने का कारण से ये मंकुम जो है 9 प्रोजरी सिग्नेचर कर चुका है, जो कि बहुत ही बड़ा एक सवाल है। सिर्फ मंकुम ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में कितना जैसे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग होगा और करप्टेड यूथ लोग होके बेच रहा होगा जो इस तरह का एक्टिविटी कर रहा होगा। हमारे सवाल सरकार को है, इस तरह का सिस्टम को ठीक करने के लिए सरकार अभी क्या कदम उठाएगा, और हमारे सवाल जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को है, इस तरह का एक्टिविटी करने वाला को कितना हद तक यहाँ पर सजा देंगे और कितना हद तक यहाँ पर हमारे पब्लिक को अवेयरनेस फैलाएंगे, ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज हमारे स्पार्क न्यूज का टीम डे 1 से लेके इस प्रोजरी सिग्नेचर, जो एक आईएएस ऑफिसर का जो प्रोजरी सिग्नेचर को किया गया है, उसको लेके आप सभी को हम लोग फुल अपडेट्स दिया है। अभी तक लगातार अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है उसको भी हम आप सभी को कंटिन्यूस अपडेट देने के लिए कोशिश करेंगे। हमारे स्पार्क न्यूज का तरफ से कंटिन्यूसली कुरुंग में डिस्ट्रिक्ट को, पुलिस को यहाँ पर कॉल पे बात किया और यहाँ पर पूछताछ किया कि केस का यहाँ पर अपडेट क्या है, उसका बाद केस जो है कितना हद तक आगे बढ़े, उसको लेके हम लोग कंटिन्यूस किया और लगातार कंटिन्यूस करते रहेंगे। इसी के साथ आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, जितना भी पब्लिक, जितना भी यूथ है, इस तरह का एक्टिविटी अगर कोई किया है, पता चलता है, तो तुरंत हमें इस नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कीजिए। उसके बाद पुलिस पर डायरेक्ट कंप्लेंट कीजिए, किस मुद्दा में और किस रीजन में ये जो हुआ है उसको लेके भी आप हमें बताइए। उसके बाद हमारे स्पार्क न्यूज का टीम इसको इन्वेस्टिगेट करके जड़ तक पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे। इसी तरह का कवरेज आप सभी को दिखाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। आप सभी बने रहे हमारे स्पार्क न्यूज चैनल में। थैंक यू सो मच।